हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर। इस बार हमारी कोशिश है और हमारा टारगेट है कि ग्रामर के जो 14 मार्क्स हैं उन 14 मार्क्स में से पूरे के पूरे 14 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं और उसके लिए हम पूरी व्याकरण की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें से पहला वीडियो मैं आपके सामने आज रखता हूँ शब्द भेद। बोर्ड एग्ज़ाम में जो चौथा प्रश्न होगा, प्रश्न क्रमांक 4, उसमें 4 का पहला प्रश्न होगा वो होगा शब्द भेद। और याद रखना, शब्द भेद जब ये आप पढ़ो तो आपके दिमाग में केवल इतना ही आना चाहिए कि जो शब्द अधोरेखित है, अंडरलाइन जो शब्द है, वो या तो संज्ञा हो सकता है, या तो सर्वनाम हो सकता है, और या तो विशेषण हो सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी सी एक रिकैप कर लेते हैं। वैसे ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो विशेषण होता है। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं और पूरे पाठ्यपुस्तक में से, पूरे टेक्स्ट बुक में से, आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। केवल इतनी तैयारी आप कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इसके बाद टेक्स्ट बुक खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स आपका पक्का है, कोई भी आपका 1 मार्क्स काट नहीं सकता है। ये 1 मार्क आपको 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। आपको इसमें लिखना कैसे है? करामत अली इधर 2 दिनों से अस्वस्थ था। जो शब्द है वो अंडरलाइन है। करामत अली डाइजेस्ट में या जहाँ भी जो भी आप यूज़ करते हो, 21 या मास्टर की या जो भी रिलायबल जो भी सीरीज़ यूज़ करते हो, उसमें लिखा होता है कि भेद के साथ आपको ये बताना है कि जैसे संज्ञा आपने बताई तो संज्ञा के भेद लिखे हुए उसमें। मैं बता रहा हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने केवल संज्ञा भी लिख दिया तो भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, केवल इतना ही आप लिख दोगे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ज़रूरत नहीं है संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद और विशेषण के भेद लिखने की। पहले वाक्य में 2 शब्द को अंडरलाइन किया गया, जैसे करामत अली और दिनों। तो करामत अली आपको नीचे निकाल लेना है, लिख लेना है और उसके सामने डैश करके लिखना है संज्ञा। वैसे ही दिनों शब्द जो है, दिनों शब्द को भी बाहर निकालना है और लिख लेना है क्या? संज्ञा। अगला वाक्य देखिए, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। यहाँ पर 2 शब्द अंडरलाइन है। एक नाम, नाम डैश करना है, लिखना है संज्ञा, और लक्ष्मी, लक्ष्मी भी अंडरलाइन करके लिखना है, डैश आगे करके लिखना है संज्ञा। अगला वाक्य, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। ज्ञान सिंह जो क्या है? संज्ञा है। धंधा, व्यापार, ये भी नाम है, इसीलिए ये भी क्या है? संज्ञा है। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? अंडरलाइन शब्द है खुशनसीबी। ध्यान रखना, खुशनसीबी क्या हो सकती है? खुशनसीबी हमारा भाव हो सकता है, और भाव है इसीलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। वह सर्वनाम। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। सोनाबाई संज्ञा। नाम है, जो भी नाम रहेगा वो संज्ञा है। बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। अच्छी, ये क्या है? विशेषता बता रही है, तो ये क्या हो जाएगी? विशेषण। केवल विशेषण लिखना है, उसके भेद लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ बिजनेसमैन, कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। बातचीत, बातचीत ये क्या है? बातचीत भी क्या है? हमारे भाव हैं, हम अपने भाव प्रकट करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। लेकिन आपको केवल संज्ञा लिखना है। भूमि परत भा ढाबर पानी। पानी अंडरलाइन किया हुआ है तो पानी क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन अगर ढाबर को अंडरलाइन किया गया, देखिए यहाँ पे ढाबर को भी अंडरलाइन किया गया। ढाबर मतलब मटमैला, ये क्या है? पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं। याद आते हैं वो बचपन के हसीन दिन। दिन की विशेषता क्या है? हसीन दिन। हसीन अर्थात विशेषण।
भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। भंवरे अंडरलाइन किया हो गया है, तो भंवरे ये क्या है, नाम है, इसीलिए संज्ञा। विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। कैसा उपाय करना चाहिए? प्रभावशाली। तो प्रभावशाली क्या हो गया? विशेषण है। वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। वे अंडरलाइन किया गया है, तो सर्वनाम। कीमती शाल दुशाले कैसे हैं? कीमती हैं, तो विशेषण। सड़क कदाचित कच्ची थी। सड़क संज्ञा। राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। रुपए की विशेषता क्या है? कुछ रुपए, तो ये क्या है? विशेषण है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मैं सर्वनाम, टांगों संज्ञा। बाहर कोई नहीं है। कोई शब्द को अंडरलाइन किया गया है। कोई क्या है? सर्वनाम है। हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान क्या है? हमारी फीलिंग है, तो अभिमान क्या हो जाएगा? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन आप संज्ञा लिखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। कैसे मकान बनेंगे? जब कैसे शब्द आ गया, प्रश्न पूछेंगे और उत्तर अगर आपको मिल गया तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण। तो छोटे छोटे शब्द को बाहर निकालना है और लिखना है विशेषण। अब कुछ आगे और प्रश्न देखते हैं। रहमान बड़ा मूर्ख है। मूर्ख शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो मूर्ख क्या है? रहमान कैसा है? मूर्ख है। मूर्ख उसकी विशेषता हो गई, तो विशेषण। गोवा में खूबसूरत सागर तट है। सागर तट कैसा है? खूबसूरत। जब कैसा प्रश्न आप पूछते हैं और उत्तर अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए वो क्या है? विशेषण है। बड़े बाबू ने मेरी टूटी टांग को जोर से दबाया। बाबू को कैसे हैं? बड़े बाबू हैं। ठीक है, तो बड़े विशेषण। टूटी टांग, टांग कैसी है? टूटी हुई है, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। तो गाय किसकी है? हमारी है। कैसा, किसकी, ये सारे प्रश्न अगर पूछे और उत्तर आपको मिल जाता है तो वो विशेषण है, तो हमारी विशेषण है। गाड़ी ले हम चल पड़ी। गाड़ी ले हम चल पड़े। हम सर्वनाम। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। तो इसमें दो शब्द के अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन इसमें दो शब्द है, जैसे वे और चांदी। वे सर्वनाम हो गया और चांदी ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो चांदी और वे को बाहर निकालना है और आपको क्या लिखना है? संज्ञा। कुछ और प्रश्न देखते हैं। वे तेजी के साथ बगीचे की ओर बढ़े। बगीचे क्या है? ये संज्ञा है। वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं। कैसी दूध मलाई खाते हैं? ताजी। तो ताजी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। फूल की अरुणाई देखने योग्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ भी है। अरुणाई, अरुणाई ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा है, कुछ लोग इसको विशेषण समझ लेते हैं, लेकिन है ये संज्ञा। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया गया। आश्रम, आश्रम क्या है? संज्ञा है। ये स्थान का नाम है, इसीलिए क्या है? संज्ञा है। आइए अब स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो पहला वाक्य देखते हैं। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? सोनाबाई और बच्चों। सोनाबाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बच्चों ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, गाय बहुत दूध देती है। इसमें 2 शब्द हैं, कौन से? गाय और दूध। तो गाय जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, और दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इसमें भी 2 शब्द हैं, ईश्वर और प्रार्थना। ईश्वर क्या है? यह है जातिवाचक संज्ञा, और प्रार्थना है आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों, सैनिकों क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, और टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी, सोना और चांदी दोनों क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। हमको पहचानना केवल संज्ञा है, इसीलिए गोवा ये नाम है, स्थान का नाम है, इसीलिए क्या हो गया? ये संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा।
युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवकों, युवक क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा, दल समूहवाचक संज्ञा, और कार्य यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। यहाँ पर देखिए दो शब्द यहाँ पर भी हैं, विदेश और भ्रमण। विदेश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और भ्रमण जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी जातिवाचक संज्ञा, समाज समूहवाचक संज्ञा, और चित्रण ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। आखिरी प्रश्न, सागर का जल खारा होता है। सागर और जल, सागर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और जल ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। पाठ्यपुस्तक की पेज नंबर 14 पर ही कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है, डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। वे शब्द यहां पर आ जाएगा। दूसरे में देखिए, डैश बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। तीसरा, डैश कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, वे शब्द आ जाएगा। इसे लेकर डैश क्या करोगे? इसे लेकर तुम क्या करोगे? हृदय डैश है, डैश उदार हो। हृदय आपका है, आप उदार हो। लोग डैश कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। सेवेंथ क्या है? डैश रिजॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। वह रिजॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। इसके बाद डैश लोग दिन भर पणजी देखते रहे। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे। डैश इसके पहले उसे मना करता। मैं इसके पहले उसे मना करता। और आखिरी है, काम करने के लिए कहा है उसे करो। काम करने के लिए कहा है उसे करो। तो सारे वाक्यों में हमने सर्वनाम, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो इससे दो चीजें, दो फायदा आपको है। एक तो पहले आपने सर्वनाम शब्द पहचान लिए कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। दूसरा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न, पूरा प्रश्न दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा, और उसमें अंडरलाइन शब्द इसमें से कोई मिल जाएगा। वे, आपका, आप, अपना, हम, उसे। तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। उस वाक्य को, उस वाक्य में उस शब्द को अंडरलाइन करोगे, नीचे लिखोगे और सामने लिखोगे सर्वनाम। 1 नंबर पक्का, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कुछ प्रश्न विशेषण के भी दिए गए हैं। स्वाध्याय में देखिए सर्वनाम भी दिया गया था, संज्ञा भी दिया गया था, अब विशेषण भी दिया गया है। कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा और विशेषणों के भेदों को भेदों सहित लिखिए। ठीक है, पहला शब्द क्या है? भयभीत गाय। अब गाय क्या हो जाएगा? सीधा सीधा एकदम संज्ञा। और गाय कैसी है? भयभीत है, तो भयभीत क्या हो जाएगा? विशेषण। दूसरा, नीला पानी। पानी ये क्या है? संज्ञा है। लेकिन नीला, पानी की विशेषता क्या है कि पानी नीला है, तो नीला क्या हो जाएगा? विशेषण। 10 लीटर दूध। दूध तो संज्ञा है, नाम है। 10 लीटर क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 40 छात्र। छात्र सीधा एकदम संज्ञा, लेकिन छात्र कितने हैं? 40 हैं, तो 40 क्या हो जाएगा? विशेषण। कुछ लोग। लोग ये क्या हो गया? सीधा संज्ञा। कुछ, कुछ क्या हो गया? विशेषण। 2 गज जमीन। 2 गज जमीन। जमीन क्या हो गया? ये आपका हो गया संज्ञा, लेकिन 2 गज, 2 गज क्या है? विशेषण है। वही पानी शब्द क्या है? वही पानी। वही पानी, वही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, और पानी जो है आपका संज्ञा है। यह लड़का। यह लड़का, यह फिर से क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण या विशेषण। और लड़का जो है वो तो आप देख ही रहे, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा या संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाता हूं आपको मैं। महत्वपूर्ण बातें ये हैं, पहला क्या है? शब्दभेद पहचान पर पूरे अंक मिलते हैं। शब्दभेद पहचानना, केवल संज्ञा लिख देना, सर्वनाम और विशेषण,
इन तीनों को अगर लिखना है, लेकिन याद रखना संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आपको लिखने आना चाहिए, मात्राओं में मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो वो एकदम सही से लिखना है, सही लिख दिए, भेद लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा, क्रिया कभी नहीं पूछा जा गया, आज तक कभी क्रिया पूछा ही नहीं गया, क्रिया शब्द को अंडरलाइन किया ही नहीं गया है, तो क्रिया कभी पूछा नहीं गया और आगे भविष्य में भी उम्मीद नहीं है कि क्रिया पूछी जाएगी। और एग्जाम में प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न, वो उसमें जो पहला प्रश्न है वो ये पूछेगा शब्द भेद, और शब्द भेद में आपको केवल इतना याद रखना, शब्द भेद आया दिमाग में आ गया तो याद रखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट वन, और ये जो शब्द भेद के प्रश्न है आज तक का रिकॉर्ड है, ये केवल आपकी टेक्स्ट बुक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बाहर के प्रश्न पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो लेसन है वहीं से आपको प्रश्न आएंगे, और जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जितने इंपॉर्टेंट वाक्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, उसी में से आएगा। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर पक्का। अब अगला जो विषय है, जो व्याकरण सीरीज का दूसरा प्रश्न है, वो है अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करिए। ये अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करने के लिए कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और पूरा व्याकरण मैं आपको यही YouTube के माध्यम से ही सिखा दूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं लाइव आ सकूं। थैंक यू।